3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इस सब समीकरण को पढ़कर हमें पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ये गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। यहाँ पहला इंफॉर्मेशन मिला कि विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 10 है। उसके बाद कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरी जानकारी दी गई है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो आपको लड़के और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। इनमें से किसी एक की संख्या को x मानेंगे और दूसरे की संख्या को y मानेंगे। माना कि लड़कों की संख्या x है, x है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y। सबसे पहला काम ये हमने किया कि एक को x माना और दूसरे को y माना। अब क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई है उससे दो रैखिक समीकरण बनेंगे। तो पहली जानकारी क्या दिया गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। अब कक्षा में विद्यार्थी में लड़का ही और लड़की ही रहेंगे, बेंच डेस्क तो नहीं ना जोड़ा जाएगा। तो लड़का और लड़कियों की संख्या का जोड़ कितना है, 10 है। लड़का की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, इन दोनों का जोड़ क्या है, 10 है। क्यों हुआ 10? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है। और विद्यार्थी की संख्या में लड़का की संख्या और लड़की की संख्या दोनों का जोड़ आता है। तो पहला समीकरण आया। तथा दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या यानी y जो है वह लड़कों की संख्या अर्थात x से 4 ज्यादा है। ये दो समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरण से ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से हम x बराबर निकालते हैं, कितना आता है, 10 माइनस y। अब y का कोई भी 3 वैल्यू या 2 वैल्यू आप खुद से रखिए। y बराबर 2 लीजिएगा तो x बराबर 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। y बराबर 3 लेंगे तो x बराबर 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तथा समीकरण 2 से यहां पर दिया हुआ है y बराबर x प्लस 4। यहां दाहिने तरफ है x, तो x का कोई भी मान 1 लेते हैं तो y हो जाएगा 1 प्लस 4 5 हो गया। और x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका समीकरण 1 का जो टेबल होगा वह क्या होगा, यहाँ पर हमारी सारणी क्या बनेगी, y का मान 2 लेने पर x आया है 8, y का मान 3 लेने पर x आया है 7। और इसके लिए जो सारणी बनेगी वह क्या होगा, x और y। x का मान आप 1 लिए हो तो y का मान 5 आया है, 2 लिए है तो 6 आया है। अब ग्राफ पेपर पे हम जाएंगे, खड़ी रेखा को y अक्ष लेते हैं और पड़ी रेखा को क्या लेते हैं, x अक्ष लेते हैं। ये x अक्ष हो गया। यहाँ x का अधिकतम मान 7 है जबकि यहाँ 2 ही है, तो हम 2 का लेकर चलते हैं, 2 4 6 और 8। माइनस में ही दिखा देते हैं, माइनस में हालांकि हमें कोई आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं। और y का अधिकतम मान यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 2 4 6 8। और y अक्ष में नीचे की तरफ होगा माइनस। जो बड़ी रेखा होती है वो x अक्ष होता है जिसे x डैश से दिखाते हैं। जो खड़ी रेखा होता है y अक्ष होता है। दोनों रेखा जहां एक दूसरे को काटती है वो मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 यानी x भी 0 और y भी 0। x अक्ष पे हम 2 का अंतराल लेकर पॉइंट लेते हैं। अब पहला पॉइंट को प्लॉट करेंगे, 8 और 2 है तो x 8 यहां रहा और इसी के सामने 2, ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है 7 और 3, 6 और 8 के ठीक बीच में 7 होगा और 2 और 4 के ठीक बीच में 3 होगा। इसका नाम हम लेते हैं पॉइंट नंबर ए जो है वह 8 2 है। पॉइंट नंबर बी जो है वह कितना है, 7 और 3। अब आइए इस दोनों को मिलाते हुए एक रेखा आप खींच लो, सीधी रेखा। 2 पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं।
और इसका समीकरण यहाँ लिखते हैं। ये पहला समीकरण का ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पर आइए दूसरे समीकरण के लिए x 1 और 5 है। 1 0 और 1 के बीच में होगा और 5 4 6 के बीच में होगा। और दूसरा पॉइंट है 2 और 6 ऐसे। इसका नाम हम लेते हैं p 1 5, इसका नाम लेते हैं q 2 और 6। चलिए अब इसका हल निकालना है। यहां देखिए दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे काटा है। इसका x हो गया 3, x बराबर 3 और y 6 8 के बीच में y बराबर क्या हो गया 7। अर्थात लड़कों की संख्या हो जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। हो गया कटना रही। अब अगला क्वेश्चन है अनुपातों a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या समानांतर होगा या समबाहु। अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि a1 by a2 नहीं बराबर आएगा b1 by b2 की, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। a1 by a2 यदि बराबर आ जाए b1 by b2 के तो हम c1 by c2 भी ज्ञात करते हैं, और c1 by c2 भी बराबर आ जाए तब रेखाएं जो होती है समपाती होती है। अगर ऐसा हो कि a1 by a2 बराबर हो b1 by b2 के और वह नहीं बराबर हो c1 by c2 के, तब रेखाएं जो होती है समानांतर होती है। अगर आप पहले से नहीं देखे हो तो जाके फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का देखिए, वहां ये आपको बहुत ही आसानी से समझाया गया और बहुत आराम से आप समझ भी जाओगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण जो है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। सबसे पहला समस्या बच्चों को क्या आता है कि सर a1 b1 और c1 क्या है। तो a1 पहला समीकरण का x का गुणांक है, अर्थात यहाँ a1 5 है। b1 y का गुणांक है -4, ये चिन्ह को आप नहीं छोड़ोगे, और c1 अचर पद है ये 8। और a2 b2 c2 क्या है, तो a2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक है, b2 दूसरे समीकरण का y का गुणांक है और c2 दूसरे समीकरण का अचर पद है। अब हम इस अनुपात को निकालते हैं, a1 बटा a2 निकालते हैं तो 5/7 आता है, जबकि b1 by b2 हम निकालते हैं तो -4/6 आता है। सरलतम रूप में इसको लाइएगा तो -2/3 आता है। अब यहाँ हम ये चेकआउट करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर नहीं है तो c1 by c2 नहीं निकालेंगे, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। यदि बराबर है तो c1 by c2 निकालते हैं। तो यहाँ a1 by a2 5/7 आया, जबकि b1 by b2 -2/3 आया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि a1 by a2 नहीं बराबर है b1 by b2 के। तो इस परिस्थिति में ग्राफ जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इन समीकरणों द्वारा निरूपित ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बिंदु पर काटती है। अगर इसका हल पूछता तो इसका अद्वितीय हल होता, और संगत और असंगत पूछता तो ये संगत। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका 2 का 2 नंबर आप खुद से बनाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ग्राफ कैसा होगा। मैं 3 नंबर बता देता हूं। 3 नंबर में जो समीकरण दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब a1 की पहचान अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि a1 पहला समीकरण का x का गुणांक अर्थात 6 है। यहाँ b1 पहला समीकरण में y का गुणांक -3 है, c1 पहला समीकरण का अचर पद यानी 10 है। a2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक 2 है, b2 दूसरे समीकरण के y का गुणांक और c2 दूसरे समीकरण का अचर पद। अब यहाँ अनुपात निकालते हैं, a1 by a2 6/2 ये 3 हो गया, b1 by b2
-3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3 आया। अब एक देखो a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाए तब हम c1/c2 भी निकालेंगे। अगर नहीं आए तो यहीं से प्रतिच्छेदी हो जाएगा। आ गया बराबर तो c1/c2 निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों तो बराबर है, 3 आया, लेकिन ये 10/9 आया, तो a1/a2 तो आ गया बराबर b1/b2 के, लेकिन ये नहीं बराबर है c1/c2 के, इसलिए इन समीकरणों द्वारा निरूपित ग्राफ क्या होगा? समानांतर होगा। इस परिस्थिति में समानांतर होता है, तीनों अनुपात बराबर आए तो संपाती होता है, और a1/a2 ही बराबर नहीं हो b1/b2 के तो प्रतिच्छेदी होता है। इन समीकरणों द्वारा निरूपित ग्राफ कैसा होगा? निरूपित रेखाएं भी हम कह सकते हैं, रेखाएं समानांतर, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर आती है। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे ये भी नहीं समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। तो दो रेखा यदि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर दो रेखा के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है तो ये संपाती रेखा हो गया, और एक रेखा के ठीक ऊपर एक रेखा रहे तो इसको हम कहते हैं संपाती रेखा। यानी ये प्रतिच्छेदी, ये समानांतर, ये संपाती। ये कब होगा? जब a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के। ये कब होगा? जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर हो c1/c2 के। और ये कब होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों अनुपात बराबर है तो ग्राफ कैसा होगा? संपाती। इस परिस्थिति में एक हल, इस परिस्थिति में कोई हल नहीं, इस परिस्थिति में अनेक हल। अगला क्वेश्चन में भी हमें अनुपात की तुलना कर बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत उन समीकरण युग्म का कहते हैं जिनका हल निकल गया, अर्थात प्रतिच्छेदी और संपाती समीकरण युग्म जो होंगे इनका हल निकलता है। प्रतिच्छेदी का एक हल निकलता है, संपाती का अनेक हल निकलता है। तो प्रतिच्छेदी और संपाती आए तो संगत होगा, और समानांतर आ जाए तो असंगत होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें समीकरण युग्म दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। यहाँ a1 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है 2, c1 का वैल्यू आमतौर पे लोग 5 ले लेते हैं और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तकनीकी रूप से ये गलत है, क्योंकि रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है उसमें c1 जो है वो बाएं पक्ष में है, तो इस 5 को इस साइड लाइएगा तो ये -5 होगा, और a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू 7 आप लेकर बनाओगे, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो c2 का वैल्यू 7 नहीं है, ये -7। a1/a2 निकालते हैं आप 3/2, b1/b2 आप निकालोगे तो 2/-3। अब यहाँ पे हम रुकेंगे और ये सोचेंगे क्या ये दोनों बराबर है? यदि है तो c1/c2 निकालेंगे, नहीं है तो काम हमारा यही समाप्त है। ये देखो, ये 3/2 है, ये 2/-3 है, बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के। और ये स्थिति होता है प्रतिच्छेदी समीकरण का जिसका एक हल निकलता है, इसीलिए यह क्या है? संगत है। अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत, समीकरण युग्म संगत। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप बनाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो संगत है कि असंगत है। 3 नंबर, दरअसल इसमें भिन्न है और भिन्न और दशमलव देखकर ही बच्चे की बीपी बढ़ जाती है, ये पता नहीं कैसे होगा, जबकि होता वैसे ही है। मैथ बनाने के दौरान कभी भी आप अपने आप को नॉर्मल रखो, ना कि उत्साहित हो जाओ कि बहुत जल्दी हमें बना लेना है, और ना ही टेंशन में चले जाओ कि दादा ये बनेगा कैसे। दोनों परिस्थिति में मैथ गलत है। यहाँ ध्यान दीजिए, a1 3/2 है, b1 5/3 है, और मैंने अभी बताया कि c1 को आप पहले बाएं पक्ष में लाके देख लोगे, ये -7 होगा। a2
9 है, B2 -10 है, C2 -14। अब यहाँ A1/A2 हम निकालते हैं 3/2/9। और देखिए 3/2 एक भिन्न है और 9/1 ये कॉम्प्लेक्स भिन्न है। इस परिस्थिति में क्या होता है, पहले वाले भिन्न का अंश और दूसरे वाले का हर गुना होता है। 3 × 1 अपॉन 2 × 9, 3 से 1 चांस में, 3 से 3 चांस में, ये 1/6 हुआ। B1/B2 जब आप ज्ञात करोगे तो 5/3 बटा -10। अब ये -10 भाई ये किसको लिख सकते हैं, 5 गुना 1/3 गुना -10, 5 से 1 चांस में और ये -2, 1/-6 आया। देखो ये धन में आया और ये ऋण में आया, दोनों ऐसे ही बराबर नहीं है। क्योंकि A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म ये भी क्या होगा, संगत होगा। अगर बराबर आता तो हम C1/C2 भी निकालते, बराबर नहीं आया तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसको मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। पांचवा क्वेश्चन का समीकरण युग्म यहाँ पे दिया हुआ है और इसको मैं बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है इसमें। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। पहला समीकरण। दूसरा A1 है 4/3, B1 है 2 और C1 ध्यान रखोगे 8B लेके आप बनाओगे, C1 8, C2 8, C2 12 तब भी सही आएगा, लेकिन C1 का वैल्यू 8 ना होकर ये -8। A2 हो गया 2, B2 हो गया 3 और C2 हो गया -12। अब हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, A1/A2 का और B1/B2 का। पहले अगर वो बराबर आ जाए तो फिर हम C1/C2 की तरफ बढ़ेंगे। अगर वो ही बराबर नहीं आए तो C1/C2 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से हमारा आंसर तैयार हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दो, A1/A2 क्या आएगा, A1 है 4/3/2, तो अब इसको 2/1 लिख लो, आसान होगा। 4 गुना 1/3 गुना 2, 2 से 1 चांस में, ये 2 चांस में, ये आ गया 2/3। B1/B2 निकालो क्या होता है, B1 कितना है 2 है और B2 भी है 2। देखो ये दोनों आया बराबर, तब चलेंगे हम C1/C2 पर। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो काम आपका समाप्त। इसके बाद आप आंसर देख सकते हो कि संगत है कि असंगत है। अगर यहां तक काम नहीं हुआ तब अगले लक्ष्य की तरफ हम बढ़ेंगे, C1/C2 को ज्ञात करेंगे। C1 है -8 और C2 है -12, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 2 चांस में और ये 3 चांस में, ये भी आया 2/3। अब जब तीनों बराबर है तो ये संगत ही होगा, क्योंकि तीनों बराबर है तो इस परिस्थिति में क्या होगा, ग्राफ हो जाएगा एक के ऊपर एक, जिसे संपाती कहते हैं, और इसके अनेक हल होंगे। हल निकले ना, एक निकले या अनेक निकले, दोनों परिस्थिति को संगत समीकरण कहा जाता है। क्योंकि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और यह बराबर हो गया C1/C2 के, इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, हल निकल रहा है। संगत समीकरण युग्म उन समीकरण युग्म को कहा जाता है जिनका हल निकले, चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले, और जिसका नहीं निकलता है उसको कहा जाता है असंगत। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि आपको पता करना है कौन संगत है कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन का समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि संगत असंगत निकालने के लिए अनुपात निकालते थे। यहाँ A1 है 1, B1 भी है 1 और C1 -5 लोगे। A2 है, क्यों -5 लेंगे, क्योंकि ये बाईं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। B2 है आपका 2 और C2 है -10। तुलना करते हैं A1/A2 1/2, B1/B2 B1/2 और C1/C2 -5/-10, ये भी आएगा 1/2। तो चूंकि A1/A2
बराबर है B1 बाई B2 के और यह बराबर है C1 बाई C2 के। इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत। संगत और संगत में तो मालूम चल गया कि संगत है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, पहले आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो समीकरण 1 को हम पिक करेंगे। समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y। अब y का कोई भी वैल्यू दो, आप खुद से लो। y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर 5 माइनस 2 3 हो गया। y बराबर 3 लेते हैं तो x बराबर 5 माइनस 3 2 हो गया। इसकी सारणी हम बना लेते हैं x और y 2 लिया है तो x 3 आया, y 3 लिया है तो x 2 आया। तथा दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y, x बराबर हो जाएगा 10 घटाओ 2y बटा 2। y बराबर हम 4 लेते हैं तो x बराबर 10 माइनस 2 गुना 4 बाई 2, 10 माइनस 8 बाई 2, 2 बाई 2 1 हो गया। y बराबर आप लेते हो 5 लेते हो तो x बराबर 10 माइनस 2 गुना 5 बाई 2, यानी कि 10 माइनस 10 बाई 2, ये आ गया आपका 0। इसको सारणीबद्ध हम कर लेते हैं। ये x है, ये y है। y लिया गया है 4 तो x आया है 1, y लिया गया है 5 तो x आया है 0। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। खड़ी रेखा को y अक्ष कहा जाता है, पड़ी रेखा को x अक्ष कहा जाता है। ये y अक्ष और ये x अक्ष, दोनों रेखा एक दूसरे को जहां काटे हैं वो मूल बिंदु। x का अधिकतम मान यहाँ 2 है, वहां 0 है। y का यहाँ 3 है, वहां 5 है। तो एक एक का अंतराल लेते हैं। 1 2 3 4 काफी है। -1 -2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब आइए 3 2 एक अक्ष पे 3 ढूंढिए और इसके सीख में आप क्या आइए। फिर 2 3 2 और 3 दोनों को मिलाकर एक रेखा खींच दीजिए। उसके बाद है 1 4, इसका पहले हम पॉइंट का नाम देंगे। A है 2 3, B है 3 1 4 ये रहा। उसके बाद है 0 5 0 और 5 यहाँ पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो दरअसल ये ठीक 0 5 यहाँ पे आएगा, यानी ये ग्राफ भी ठीक एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। संपाती ग्राफ पहले भी हमको मालूम चल गया, अनुपात निकाले हैं कि ग्राफ कैसा आएगा, तीनों अनुपात बराबर है तो संपाती ही आएगा। ये पॉइंट हो गया P 0 5, ये पॉइंट हो गया Q 1 और 4। देखिए ये ग्राफ कैसा आया, संपाती आया। इसके अनेक अंक। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन का समीकरण क्या है, x माइनस y का वैल्यू है 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16। a1 का वैल्यू है 1, b1 का वैल्यू है -1, c1 का वैल्यू है -8, a2 है 3, b2 है -3 और c2 कितना है 16 है। a1 बाई a2 आपका आ जाएगा 1/3 और b1 बाई b2 आ जाएगा -1 बाई -3। माइनस से माइनस कट गया, ये आएगा 1/3। यह और यह दोनों बराबर आया, तब हम लोग c1 बाई c2 की तरफ चलते हैं। -8/16 कट के -1/2 आया। ये दोनों बराबर, तीसरा नहीं बराबर, क्योंकि a1। ये अगला क्वेश्चन जो है 4 का 2 नंबर में, यहाँ पे a1 का वैल्यू है 1, b1 का वैल्यू है -1 और c1 का वैल्यू है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8। a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है -3, c2 का वैल्यू है -16। अब a1 बाई a2 आ जाएगा 1/3, b1 बाई b2 आ जाएगा -1 बाई -3 और c1 बाई c2 आ जाएगा -8 बाई -16। अब चूंकि -8 बाई -16 कट के 1/2 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए a1 बाई a2 यह बराबर तो है b1 बाई b2 के, लेकिन ये नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा वह असंगत होगा। समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होगा, असंगत। असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं खींचना है। ये यहीं तक क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है।
एक आयताकार भाग है और इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसकी लंबाई को हम x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मानते हैं। माना कि आयताकार भाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। लंबाई को x मीटर माना गया और चौड़ाई को क्या माना गया, y मीटर माना गया। क्वेश्चन में देखिए क्या जानकारी दी गई, इससे आप समीकरण बनाइए फिर उसको हल कीजिए। क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को हमने x माना है, x y से 4 मीटर ज्यादा है, पहला समीकरण। और फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, भाग का अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है x, चौड़ाई है y, इसका जोड़ कितना है, 36 है। 2 समीकरण हो गए। अब समीकरण 1 को हम उठाते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x बराबर y प्लस 4, y का मान हम लेते हैं 10, तो x का मान हो जाता है 10 प्लस 4 14, y का मान लेते हैं 8, तो x का मान हो जाता है 8 प्लस 4 12। इसको हम सारणीबद्ध कर लेंगे, x y, x का मान, y का मान 10 लेने पर 14 आया, 8 लेने पर 12 आया। और दूसरा जो समीकरण है, समीकरण 2 से x बराबर 36 माइनस y, अगर y आप लेते हो 16 तो x हो जाएगा 36 माइनस 16 20 हो गया। y आप लेते हो 20 तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20 16 हो गया। x y लिया गया 16 तो x 20 आया, y लिया गया 20 तो x आया 16। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं, x x डैश y और y डैश। देखिए x है यहाँ पे 14 तक, वहां है 20 तक, तो हम 4 का अंतराल ले लेते हैं, 4 8 12 16 20, माइनस में भी -4 -8, y भी 20 तक है मैक्सिमम, 4 का अंतराल लेते हैं, 12 16 20 -4 -8 -8। पहला है 14 10, 14 10 12 16 के बीच में 14 आएगा और 8 और 12 के बीच में 10 आएगा। दूसरा है 12 8, 12 और 8, ये रेखा हम लिख देते हैं। यहाँ पे a कितना है, 14 16 14 और 10, और b कितना है 12 और 8। अब यहाँ पे 20 और 16, 20 ये रहा 16 ये रहा, उसके बाद है 16 और 20, 16 और 20। इस ग्राफ को और आगे हम लेकर जाते हैं। अब ये एक दूसरे को यहाँ पे काटा, ये है P कितना है 20 और 16 है, Q कितना है 16 और 20 है। ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को कहाँ काटा है 20 16 पर, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 16। x क्या है, आयताकार भाग की लंबाई है, तो भाग की लंबाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका 20 मीटर और भाग की चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। भाग की चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 20 जो है 16 से 4 ज्यादा है, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है और आपको एक और रैखिक समीकरण लिखना है जिसका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद कर दिया है, मतलब इसका और एक और आपको खुद अपने मन से लिखना है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेद कब करेगा, जब a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2। यहाँ मान लीजिए 2x दिया है, आप खुद से 4x लेते हैं तो ये 2/4 1/2 हो गया, तो ये 3 है तो 6 नहीं लोगे, 6y नहीं लोगे, इसके अलावा कोई भी संख्या लोगे तो इसका ग्राफ जो है इसे y -1 बराबर हम 0 ले लिया। अब देखिए
a1 बाई a2 1/2 और b1 बाई b2 3/1। a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, तो इसका ग्राफ यानी इन दोनों का ग्राफ जो है क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। इसका एक ही आंसर ये नहीं होगा, कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि सर हम 10x लेना चाहते हैं, तो 10x लिए हैं, तो वो यहाँ पे केवल आप 15y के अलावा कुछ भी ले सकते हो, आप 2y ले लो और c का मान तो कुछ भी रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आप लाखों समीकरण लिख सकते हो जो दिए गए समीकरण के साथ प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती है। और 2 नंबर में कह रहा है समानांतर रेखाएं बनाए, तो उसका कंडीशन क्या है कि पहला समीकरण तुम्हारा क्या है, 2x + 3y - 8 है, हम इसको 4x लेते हैं, तो ये भी बराबर होना चाहिए। प्रतिच्छेदी के लिए शर्त क्या है, a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, और ये नहीं बराबर होना चाहिए c1 बाई c2 के। तो 4x है तो 1/2, 3 का 6 लेंगे तो ये भी 1/2 होगा, तो -8 का -16 के अलावा और भी कोई मान तुम ले सकते हो। केवल एक -16 नहीं लोगे, क्योंकि यदि आप -16 लेते हो तो a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 के, और वह भी बराबर हो जाएगा c1 बाई c2 के। अब 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब यह कंडीशन को यह संतुष्ट करता है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, समानांतर आएगा। और 3 नंबर में है समपाती है, तो समपाती है तो 2x है तो हम 4x लिए, 3y है तो 6y लिए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों बराबर आया। अब इस बार इसको भी करना है बराबर, -8 है तो -16 ले लेते हैं। तीनों परिस्थिति में अनुपात बराबर आएगा और ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ जो है आपका समपाती आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यही केवल आंसर होंगे, इस प्रकार का एक दिए गए समीकरण के साथ प्रतिच्छेदी रेखा बनाने वाले, चाहे समपाती बनाने वाले, चाहे समानांतर बनाने वाले अनेकों समीकरण हो सकते हैं, ठीक है।